कौन सी स्पीड निकाले थे बेटा? मैक्सिमम स्पीड। कौन सी स्पीड निकाले थे बोल? मैक्सिमम स्पीड। कि ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड सेफ रहेगी टर्निंग के लिए, ठीक है ना। अच्छा, हॉरिजॉन्टल रोड पे कोई मिनिमम स्पीड की लिमिट रहेगी क्या बताओ? जैसे एक हॉरिजॉन्टल रोड है, उस पर मैं 10 की स्पीड पे गाड़ी ला रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट होने का चांस है क्या? नहीं ना यार। 0 पे लाओ सर, खड़ी रखो गाड़ी, तो भी कुछ होने वाला है क्या? नहीं। हॉरिजॉन्टल रोड पे खाली हम लोग क्या निकालते हैं? मैक्सिमम स्पीड। लेकिन अभी जरा बैंक रोड की बात करते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट बैंक रोड। समझिए, रोड है इसकी मैंने ऐसा बैंकिंग किया। अब इसमें मैक्सिमम स्पीड तो निकालेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड सेफ रहेगी मेरे। अब बात करते हैं मिनिमम स्पीड। क्या लगता है बैंक रोड पर मिनिमम स्पीड निकालने की जरूरत है या नहीं? समझिए, ऐसी बैंक रोड है, मैं यहाँ से गाड़ी लाया इधर पे, किधर लाया? इधर, और ला के गाड़ी रोक दिया। रोक दिया मतलब 0 स्पीड, क्या होगा? जैसे गाड़ी टॉपर करके नीचे आ जाएगी, है कि नहीं? बहुत स्लो स्लो एकदम सीख रहा था गाड़ी में 5, 6 की 10 की स्पीड पे लाया यहाँ पर, और बैंक रोड पे चढ़ गया, ऐसा ऊपर चढ़ गया, क्या होगा? स्पीड कम है, गाड़ी किधर आएगी? नीचे। यानी अगर बैंकिंग ज्यादा हो रखी है, थोड़ी बहुत रहेगी, इतनी बैंकिंग है, थोड़ी बहुत बैंकिंग है, तो उससे उतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कल मैं बेंच से तुमको समझा रहा था, जब कम टिल्ट कर रहा था तो क्यूब नीचे गिर नहीं रहा था, लेकिन ज्यादा टिल्ट किया था तो क्यूब गिर रहा था नीचे। तो थोड़ी बहुत बैंकिंग है तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा ज्यादा बैंकिंग है तो उधर आपको मिनिमम लिमिट भी निकालना पड़ेगा कि कम से कम इतनी तो स्पीड रहना चाहिए आप। अगर इससे कम रहेगी स्पीड तो बाहर तो नहीं जाओगे आप, गाड़ी के साथ नीचे जरूर आओगे, एक्सीडेंट इस तरफ को हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा। क्या बोल रहे हो, समझ आ रहा अच्छे से? इज इट वेरी मच क्लियर? इसका मतलब जो रोड बैन की जाती है ना, उस पर एक मैक्सिमम लिमिट भी होती है, एक मैक्सिमम लिमिट भी होती है और एक मिनिमम लिमिट भी होती है। तो अपने को फॉर्मूला कितना निकालना पड़ेगा? 2। एक मैक्सिमम लिमिट के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा और एक मिनिमम लिमिट के लिए फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इधर ध्यान से देखो, मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में भी हम लोग एक चीज निकालते हैं, ये मिनिमम स्पीड है, ये मिनिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है, ये मिनिमम स्पीड है, ये मैक्सिमम स्पीड है। इन दोनों के बीच में भी हम लोग एक चीज निकालते हैं, और वो एक चीज कौन सी मालूम? उस वेलोसिटी को बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। क्या बोलते हैं बोल? मोस्ट सेफ स्पीड। मतलब ये जो वेलोसिटी है ये सबसे सेफ है, क्योंकि ये मैक्सिमम से भी थोड़ा बहुत दूर है, मिनिमम से भी थोड़ा बहुत दूर है। तो इस वेलोसिटी पे एक्सीडेंट होने के चांसेस 0 है, बिल्कुल। समझ आ रहा है? अगर आपको गाड़ी चलाने आती है तो समझ अच्छे से क्या लो। तो इसको बोलते हैं मोस्ट सेफ स्पीड। यानी यहाँ पर अपने को टोटल वेलोसिटी का 3 फॉर्मूला निकालना है, एक नहीं। हॉरिजॉन्टल रोड पे हमने सिर्फ क्या निकाले थे? मैक्सिमम स्पीड, बस खत्म। बैंक रोड पे हम लोग को वेलोसिटी का कितना फॉर्मूला निकालना है? 3। कौन सा 3 बता? मिनिमम स्पीड लिमिट, मैक्सिमम स्पीड लिमिट और मोस्ट सेफ स्पीड। समझ में अच्छे से 3 फॉर्मूला निकालेंगे। इसको ऐसे दिखाते हैं, वी मिनिमम, इसको ऐसा दिखाते हैं वी मैक्सिमम। ये आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा भी यूज किया है, वी लोअर वी अपर, लोअर लिमिट अपर लिमिट। और ये मोस्ट सेफ स्पीड को ऐसा दिखाते हैं, वी एस, ऐसे दिखाते हैं वी एस। तो 3 वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों को बैंक रोड पर निकालना है। एक रोड जिसकी बैंकिंग हो रखी है उसमें हम लोग वेलोसिटी का कितना फॉर्मूला निकालेंगे? 3। कौन कौन सा? मिनिमम स्पीड लिमिट, मैक्सिमम स्पीड लिमिट और मोस्ट सेफ स्पीड। अभी तीनों को निकालने का कैसे, जरा ध्यान से सुनो। ये अलग निकलता है, ये दोनों एक साथ निकलते हैं, मतलब ये अलग तरीके से, ये दोनों एक अलग तरीके से। फर्क क्या मालूम? मोस्ट सेफ स्पीड निकालते वक्त हमारी पिक्चर का जो विलन था या हीरो था या विलन था, जो भी बोलना है, कौन था? फिक्शनल फोर्स, उसको इग्नोर मार देते अपन, ऐसा मानते वो है ही नहीं। बैंकिंग क्यों कर रहे थे? फिक्शनल फोर्स पर डिपेंड नहीं करना था ना, ऐसा मानो है ही नहीं वो, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। तो मोस्ट सेफ स्पीड निकालते वक्त हम लोग फ्रिक्शन को क्या मार देते हैं? इग्नोर मार देते, एलिमिनेट नहीं करते हैं। फ्रिक्शन को ना आप एलिमिनेट कर सकते हो ना मैं, कोई नहीं एलिमिनेट कर सकता। फ्रिक्शन को गायब कर सकते क्या अपन? हवा में चला होगा तो भी रहेगा फ्रिक्शन। कौन सा? एयर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को गायब कर सकते क्या आप? नहीं। तो यहां पर हम लोग इसको निकालने के लिए फ्रिक्शन को थोड़ी देर के लिए क्या मान देते हैं? इग्नोर कर देते हैं, नेग्लेक्ट, भूल जाओ उसको, छोड़ो, नहीं है वो। लेकिन जब मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड लिमिट निकालते हैं ना हम लोग, तब हम लोग फ्रिक्शन को कंसिडर करते हैं। फर्क समझ में आ रहा है दोनों में? ये निकालते क्या करना है? फ्रिक्शन को इग्नोर कर देना है, और ये दोनों को निकालते वक्त फ्रिक्शन को कंसिडर करना है। समझ रहे? तो जरा ध्यान से सुनो, 4 मार्क्स का ज्यादातर क्वेश्चन आता है आपको। 4 मार्क्स से ज्यादा का कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं। तो ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि तीनों एक साथ निकालो, मिनिमम भी निकालो, मोस्ट सेफ स्पीड भी निकालो, मैक्सिमम भी निकालो, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता। या तो आपको डेरिवेशन में मोस्ट सेफ स्पीड निकालने बोलता है, सिर्फ ये,
या फिर अलग से 4 मार्क्स का डेरिवेशन आता है, उसमें मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट निकालनी होती है। अच्छा, मोस्ट सेफ स्पीड जब भी आएगी ना तो इसके साथ कुछ चीजें और आ जाती है। इसी के फॉर्मूले से ना अपने को एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला भी मिलता है। और किसका फॉर्मूला मिलता है बोल? एंगल ऑफ बैंकिंग। तो मोस्ट सेफ स्पीड अगर आपको निकालना है तो उसी से बैंकिंग एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला भी मिलता है। तो समझ तुमको ऐसा क्वेश्चन है, डिराइव दी फॉर्मूला या डिराइव दी एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला निकालो, तो आपको उसके लिए सबसे पहले क्या डिराइव करके दिखाना पड़ेगा? इसका फॉर्मूला डिराइव करके। नहीं सर मैं डायरेक्ट लिखूंगा वी नो दैट मोस्ट सेफ स्पीड इज गिवन बाय दिस, तो पता है कितने लाइन का डेरिवेशन रहेगा? 1 लाइन का। क्योंकि मोस्ट सेफ स्पीड को थोड़ा बहुत रिप्लेस कर देते ना, इधर उधर करते ना, सीधा थीटा का फॉर्मूला आ जाता। तो मार्क्स मिलेगा क्या आपको? नहीं। तो अगर आपको थीटा का डेरिवेशन पूछा है तो अल्टीमेटली आपको किसको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा? वीएस को। वीएस को डिराइव करोगे फिर उससे थीटा निकालोगे। समझना अच्छे से? तो ये दोनों अलग से पूछता है और मिनिमम मैक्सिमम पूछा तो ये अलग से पूछता है। आपके टेक्स्ट बुक में किधर दिया हुआ है जरा ध्यान से देखो। टेक्स्ट बुक में किधर है सब लोग देखिए बेटा। आई टेक्स्ट बुक पे है पेज नंबर 5 पे आपको व्हीकल ओवर अ बैंक रोड हेडिंग मिली। फिर पेज नंबर 6 पे आपका डेरिवेशन स्टार्ट है। ये पहला वाला डायग्राम दिख रहा है, ये पहला वाला डायग्राम दिख रहा है। अभी जरा इसको नोटिस कर, नीचे वेट है mg, नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन के 2 कंपोनेंट है, n sin थीटा n cos थीटा। फ्रिक्शन क्या है उसमें? है क्या? मतलब फ्रिक्शन को इग्नोर मारे हम लोग। ये किसके लिए होगा? मोस्ट सेफ स्पीड के लिए। तो देख नीचे निकाला उसने, क्या निकाला? देख मोस्ट सेफ स्पीड मिला। उसके नीचे क्या निकाला? देख बैंकिंग एंगल थीटा। और फिर तीसरा क्या लिखा? देख स्पीड लिमिट। वो कौन सी है स्पीड लिमिट? मिनिमम और मैक्सिमम। तो आगे देख 2 डायग्राम। पहले वाले डायग्राम के नीचे क्या लिखा? देख लोअर स्पीड लिमिट मिला, वो इसके लिए डायग्राम है, इसके लिए। और दूसरे वाले डायग्राम के नीचे क्या लिखा? देख अपर स्पीड लिमिट, वो किसके लिए डायग्राम है? इसके लिए, मैक्सिमम के लिए। और फिर वो पूरा डिराइव किया है और लास्ट में देख 2 फॉर्मूला निकाला। ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है, देखिए वाला मेरे भी देखिए वाला क्या लिखा था? वी मिनिमम मिला। और फिर ये वाला फॉर्मूला देख क्या लिखा था? वी मैक्सिमम। तो ये पूरा एक साथ तो नहीं है इतना बड़ा डेरिवेशन। आप सोचो कि कहाँ से इतना बड़ा है? 2 लाइन का तो है, 2 टेक्स्ट बुक में 2 लाइन का है, वो बीच के सारे स्टेप खा गया है। अभी हम लोग करेंगे तो आप देखोगे 2 लाइन का नहीं है वो। समझ रहे? तो आपको या तो मोस्ट सेफ स्पीड और एंगल ऑफ बैंकिंग ये पूछता है एक साथ, या फिर अलग से सिर्फ क्या पूछता है बोल? मिनिमम मैक्सिमम स्पीड लिमिट। ऐसा बोलेगा क्या? डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर स्पीड लिमिट्स ऑन अ बैंक रोड। एक बैंक रोड के ऊपर जो स्पीड लिमिट का एक्सप्रेशन रहेगा वो डिराइव करो। तो स्पीड लिमिट मतलब कौन कौन? मिनिमम और मैक्सिमम। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है तो खाली वही दोनों करना है। तुम लोग जबरदस्ती उसमें भी मोस्ट सेफ स्पीड निकाल के दिखाते हो, फिर थीटा निकाल के, पगार से ज्यादा काम नहीं करने का, मार्क्स से ज्यादा काम नहीं करने का। क्या 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 पूछा आपसे? खाली स्पीड लिमिट बस। तो आप सिर्फ क्या निकालोगे बोल? मिनिमम और मैक्सिमम, खत्म। और ये पूछेगा तो वो निकालो। तभी पहले मैं आपको इसका फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूँ और फिर इसका करें। ये दोनों का डेरिवेशन एक साथ करेंगे, मिलता है। अभी हम लोग इसका फॉर्मूला करें मोस्ट सेफ स्पीड का। तो मोस्ट सेफ स्पीड निकालने के लिए हम लोग थोड़ी देर के लिए फ्रिक्शन को क्या करेंगे बोल? इग्नोर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग ऑफ रोड, किसका फॉर्मूला निकाल ले बेटा? हम लोग हेडिंग में लिख देता मैंने। किसका फॉर्मूला निकाल ले बोल? मोस्ट सेफ स्पीड। किससे दिखाते इसको? वीएस। एंड दूसरा किसका फॉर्मूला निकाल ले बोल? एंगल ऑफ बैंकिंग। किससे दिखाते इसको? थीटा से। तो इन 2 चीजों का फॉर्मूला भी हम लोग निकालेंगे, उसके बाद स्पीड लिमिट निकालेंगे। तो डायग्राम कैसे बनेगा देख। अगर रोड हॉरिजॉन्टल होती तो ऐसी कुछ होती, और हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? बैंकिंग ऑफ रोड। तो हॉरिजॉन्टल रहेगी क्या? रोड बैंक रहेगी, तो इसकी बैंकिंग कर दिया मैंने, देख कर दिया बैंकिंग, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ एंगल रहेगा, क्या बोलते हैं इस एंगल को? एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा। करेक्ट है ना? ये अपनी बैंक रोड है, ठीक है। अब इसके ऊपर एक व्हीकल कंसीडर करो। लेट्स से दिस इज द व्हीकल। ठीक है बेटा बोल? व्हीकल। चल बता जल्दी, व्हीकल पे कौन कौन सा फोर्स एक्ट करेगा? जल्दी बोल। सबसे पहला फोर्स उसका वेट। कैसा एक्ट करेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। क्या फॉर्मूला था वेट का? mg। ये आ गया वर्टिकली डाउनवर्ड mg। दूसरा कौन सा फोर्स रहेगा? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसे एक्ट करता है? सरफेस को परपेंडिकुलर। सरफेस किधर है? यहाँ पे देख, ये इसको 90 डिग्री कैसा आएगा? ऐसा ना। तो दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, सरफेस को 90 डिग्री पे। समझ? दिस इज योर नॉर्मल रिएक्शन। तीसरा फोर्स हमेशा कौन सा होता है इन दोनों के बाद? फ्रिक्शन। लेंगे क्या इधर? नहीं।
मोस्ट सेफ स्पीड निकालने के लिए हम लोग फ्रिक्शन को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट करेंगे, लिखोगे चलेगा, इग्नोर कर रहे हैं लिखोगे चलेगा, एलिमिनेट नहीं चलेगा। उससे समझ में आएगा कि तुमको कितना फिजिक्स आता है। बच्चे लोग अपने ओन वर्ड में लिखते तो कुछ भी लिखते हैं ना, तो तुम लोग ऐसे लिखते हो, टू कैलकुलेट मोस्ट सेफ स्पीड, लेट्स एलिमिनेट फ्रिक्शन। नहीं सर मेरे को इतना अच्छा वर्ड नहीं आता, तो तुम लोग थोड़ा सस्ता वर्ड में लिखते हो, लेट्स रिमूव फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को एलिमिनेट रिमूव कर सकते क्या आप, क्या कर रहे हो आप, इग्नोर कर रहे हो या नेग्लेक्ट कर रहे हो, इग्नोर लिखो या नेग्लेक्ट करो, इग्नोर करो, उसमें एक्सपर्ट हो ना तुम लोग, वो करने की समझा अच्छे से। तो क्या लिख रहे थे, एक मेजर, कंसिडर अ व्हीकल ऑफ मास m, एक व्हीकल है इसका मास कितना है बेटा, m, ठीक है ना, टेकिंग अ सर्कुलर टर्न, ये एक सर्कुलर टर्न ले रही है, ठीक है ना, कैसे रोड पर, ऑन अ, या फिर ऐसे लिखो, अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस r, यानी जो सर्कुलर रोड है इसका अगर रेडियस कंसीडर करोगे कितना आएगा, r। अब वो मैं इधर बना नहीं रहा हूँ, उतना समझोगे ना आप, ऐसी रोड रहेगी ना ऐसा टर्न, तो उसका जब सर्कल कंप्लीट होगा तो बीच में यहाँ पे कहीं सेंटर आएगा ना, और सेंटर से लेके रोड तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, r रेडियस, तभी उसको मैं फिलहाल ले नहीं रहा, चलेगा ना, ठीक है चलो ध्यान से। तो कंसीडर व्हीकल ऑफ मास m टेकिंग अ सर्कुलर टर्न ऑफ रेडियस r on a banked road having angle of banking थीटा। तो जो डायग्राम में दिख रहा है थोड़ा बहुत दिखा दिए थे कि एक व्हीकल है, मास है उसका m, एक बैंक रोड के ऊपर टर्न ले रहा है, टर्न का जो रेडियस है वो r है, और बैंक रोड का एंगल ऑफ बैंकिंग कितना है, थीटा। अब बात करते हैं फोर्सेस की, लेकिन फोर्सेस लिखने से पहले एक फोर्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। कौन सा फोर्स है वो, फ्रिक्शनल फोर्स। तो देख मैं इधर क्या लिख रहा हूं, टू कैलकुलेट मोस्ट सेफ स्पीड, मैं फिर बोल रहा हूँ, सिर्फ मोस्ट सेफ स्पीड को निकालते वक्त फ्रिक्शन को इग्नोर किया जाता है। स्पीड लिमिट जब निकालोगे मिनिमम मैक्सिमम, तो पूरा का पूरा डिपेंड ही फ्रिक्शन पे करता है, तो वहां पे आप फ्रिक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। तो देख, टू कैलकुलेट मोस्ट सेफ स्पीड, नेग्लेक्टिंग या इग्नोरिंग भी लिख सकते हो, ठीक है ना, नेग्लेक्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग क्या करें बेटा, नेग्लेक्ट करें। हेंस फोर्सेस एक्टिंग ऑन द व्हीकल आर वेट mg, पहला कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है उस पर, वेट mg, एंड दूसरा कौन सा बोल, नॉर्मल रिएक्शन n। अब कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, इसके लिए देख मैं क्या लिख रहा हूं, एज शोन इन फिगर, डायग्राम देख लो, वो डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, mg ऐसा नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा ऊपर, समझ में आ रहा है। अब देख ये वर्टिकल है, ये mg क्या है, वर्टिकल है, ये मतलब वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, ना वर्टिकल है ना हॉरिजॉन्टल है, तो अब इसको हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ना वो वर्टिकल की कैटेगरी में आ रहा है ना तो हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी में आ रहा है, उसको लेके आएंगे वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की कैटेगरी में। कैसे लाते हैं, रिजॉल्व करके, सिखाया था रिजॉल्विंग कर, पर रिजॉल्विंग के लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, वर्टिकल लाइन कौन सी है, और दूसरे नंबर पे रिजॉल्विंग के लिए आपको हमेशा क्या पता होना चाहिए, थीटा, क्या पता होना चाहिए, थीटा। तो पहले मैं आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कौन कैसी बनेगी, देख जहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट कर रहा है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी बनेगी ना, इसको पैरेलल दिख रहा है, और वर्टिकल लाइन कैसी बनेगी, देख ऐसे, तो ये बन गई हॉरिजॉन्टल लाइन, ये बन गई वर्टिकल लाइन, सही है। अब बात करते हैं थीटा की। तो मैंने क्या बताया, थीटा किसके साथ पता होना चाहिए, या तो फोर्स का थीटा वर्टिकल के साथ पता होना चाहिए, या तो हॉरिजॉन्टल के साथ। क्या इसका हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल मालूम है, नहीं। क्या इसका वर्टिकल के साथ एंगल मालूम है, नहीं। तो अब पहले तो एंगल निकालना पड़ेगा, पहले क्या निकालना पड़ेगा, एंगल। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करेंगे, ये जो साइड में कर रहा हूँ ये आपको पेपर में करने की जरूरत नहीं, समझ में आ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो, थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करें हम लोग इधर। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा एक जेड बनता हुआ दिख रहा है जेड, ये मैंने बना दिया इधर जेड, इसमें ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है कि नहीं, ये वाला एंगल कितना है, थीटा है। उसके बाद जरा ध्यान से देखना, यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन भी तो है ना, दिख रहा है, एक वर्टिकल लाइन है, ये देखिए जेड,
और ये वर्टिकल लाइन, कितना एंगल रहेगा ये बोल? 90 डिग्री। कितना एंगल है बोलिए? 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में एक लाइन गई है ऐसा, ये हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, इन दोनों के बीच में एक लाइन गई ऐसा, कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी लाइन बेटा बोल? नॉर्मल रिएक्शन। तो इसी डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने उधर बना दिया। अब सबसे पहले आप ही लोग मुझे बताइए, मैं कुछ नहीं कर रहा, आप लोग ही मेरे को बताएंगे। ये देख जरा ध्यान से देख, ये Z बना है ना, ये एंगल कितना है? ये कितना रहेगा? थीटा। वेरी गुड। पढ़ो 10th में अल्टरनेट एंगल। अगर ये लाइन पैरेलल है तो Z में या N में बनने वाले एंगल क्या होते हैं? सेम। तो अगर ये थीटा है तो ये थीटा है। सही है? करेक्ट, सही है। ये थीटा तो ये भी थीटा। और सर ये थीटा तो N के साथ है ही नहीं, आपने को N के साथ वाला थीटा निकालना है, निकालेंगे, सब निकालेंगे, डोंट वरी। बेटा ये वाली लाइन देख, ये वाली लाइन, ये आपका रोड है, दिख रहा है? ये वाली लाइन कौन सी है? रोड। और ये कौन है? नॉर्मल रिएक्शन। पर यार रोड को नॉर्मल रिएक्शन कितने डिग्री पे है? 90 डिग्री पे। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कैसा होता है? सरफेस को परपेंडिकुलर। 12th स्टैंडर्ड है, किसका एडमिशन है? आपको। ये थोड़ा 2 मिनट रुकेंगे क्या तुम? इधर आके पीछे बैठे, पीछे आके बैठे थे। हाँ जरा ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन की खास बात क्या होती है बेटा? नॉर्मल रिएक्शन की खास बात क्या होती है? वो सरफेस को कैसा रहता है बोल? परपेंडिकुलर रहता है। सरफेस को कैसा रहता है? परपेंडिकुलर रहता है। तो हमने मोस्ट शेप स्पीड का फॉर्मूला निकाल लिया, एंगल ऑफ बैंकिंग का फॉर्मूला निकाल लिया। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट स्पीड लिमिट्स। स्पीड लिमिट में भी 2 है, एक है लोअर स्पीड लिमिट, इसको हम लोग दिखाएंगे V मिनिमम से, और फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बेटा? V मैक्सिमम, अपर स्पीड लिमिट। दोनों के लिए डायग्राम थोड़ा सा चेंज होगा, बस डायग्राम समझ जाओ खाली, उतना काफी है। और उसके बाद फॉर्मूला कैसे डिराइव करना है वो देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। अच्छा, एक जो मेन डिफरेंस मैंने आपको शुरू में ही बता दिया, मोस्ट सेफ स्पीड को निकालते वक्त हम लोग फ्रिक्शन को क्या करते हैं? नेग्लेक्ट। लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम स्पीड निकालते वक्त आपको फ्रिक्शन को कंसिडर करना पड़ेगा, नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। यू विल हैव टू कंसिडर फ्रिक्शन। तो देखो मैंने सेम डायग्राम को कॉपी डाउन किया, देख रहे हो? ये देखिए हॉरिजॉन्टल, ये अपना बैंक रोड, ठीक है ना, थीटा एंगल, थीटा एंगल, ये अपना व्हीकल, उसके ऊपर सबसे पहला फोर्स कौन सा लग रहा है? वेट। उसके बाद नॉर्मल रिएक्शन, ये थीटा था तो ये भी थीटा था, एक्सप्लेनेशन दिया था सेम, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इसको 2 पार्ट में रिजॉल्व किया, n cos थीटा n sin थीटा, n cos थीटा n sin थीटा। यहाँ तक डायग्राम में कुछ भी चेंजेस है क्या? नहीं। एक बस एक छोटा सा चेंज आने वाला है, वो क्या है आप खुद जानते हो। एक चीज इधर इग्नोर किए थे, उसको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। क्या इग्नोर किए थे? फ्रिक्शन फोर्स। उधर फ्रिक्शन फोर्स इग्नोर किए थे, यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स दिखाऊं कैसे मैं? हाउ टू शो फ्रिक्शन फोर्स? तो मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझा रहा हूँ, इसको याद कैसे रखना है, लेकिन उसको लिखना है कैसे वो थोड़ा अलग है, तो अभी बताता हूँ, डोंट वरी। पहले इसको देखो, इसको याद कैसे रखना है। एक समझिए तुम्हारी बैंक रोड है, अब इस पे जो व्हीकल आ रहा है, आप लोग लोअर लिमिट निकाल रहे हो। क्या निकाल रहे हो? लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट निकालने के लिए स्पीड कम लोगे या ज्यादा लोगे? कम लोगे ना, लोअर लिमिट निकाल रहे हैं ना, तो स्पीड कैसे लेंगे? कम लेंगे। तो समझ कम स्पीड पे गाड़ी ऐसा आके टर्न ले रही है, कम स्पीड पे गाड़ी आके ऐसा टर्न ले रही है। अब मुझे पता करना है कि फ्रिक्शन फोर्स रहेगा कहाँ। तो मैं आपको 2 लेक्चर से बार बार बोल रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा पॉसिबल मोशन के अपोजिट साइड होता है। तो भाई स्लो स्पीड से ऐसा गाड़ी आ रही है, अब आप लोग बताओ, अगर ये गाड़ी स्लो स्पीड पे रहेगी तो एक्सीडेंट जब होगा तो गाड़ी का मोशन किस साइड होगा? बाहर की तरफ या नीचे की तरफ? नीचे की तरफ। तो पॉसिबल मोशन किधर है? नीचे की तरफ। फ्रिक्शन किधर है? तो जब लोअर स्पीड निकाले तो फ्रिक्शन को कहाँ लेना है? ऊपर लेना है। क्यों ऊपर लेना है समझा? हाँ यही, अगर हायर स्पीड निकाल रहे होते तो हाई स्पीड पे जब गाड़ी आएगी और अगर एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी किस तरफ जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी ना, तो फ्रिक्शन किधर लेंगे? अंदर की तरफ। इसको याद कैसे रखना है समझा? याद कैसे रखना है समझा बेटा? लोअर स्पीड लिमिट निकालते वक्त अगर गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ लो स्पीड पर तो गाड़ी नीचे की तरफ भागेगी ना, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? ऊपर। अपर स्पीड लिमिट जब निकालेंगे, मैक्सिमम स्पीड है कि नहीं, तब गाड़ी कहाँ की तरफ भागेगी? बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा? नीचे की तरफ, अंदर की तरफ। समझ में आ रहा अच्छे से? अभी क्या निकाल रहे हो आप? लोअर स्पीड लिमिट। तो लोअर स्पीड में गाड़ी किधर भागेगी? नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लेंगे? ऊपर की तरफ। इसको ऐसे याद रखना है, पर लिखना अलग तरीके से। तो इधर पहले फ्रिक्शन फोर्स को बना देता हूँ। कहाँ पे आएगा इधर फ्रिक्शन? ऊपर की तरफ आएगा। तो सब लोग बोर्ड पर देखेंगे बेटा, दिस इज दी लेट्स से फ्रिक्शनल फोर्स। ये कौन सा फोर्स है बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स। दिस एफ इज फ्रिक्शनल फोर्स। बात नहीं बेटा, बात नहीं। ये फ्रिक्शनल फोर्स।
ठीक है, अब इसको यहाँ पे दिखाएं हम लोग, इसको लिख के दिखना पड़ेगा इधर क्यों है, लिखा के दिखाएंगे थोड़ा, ठीक है ना। अब उसका रीजन कैसे दे रहा हो सब लोग ध्यान से समझो। थोड़ी देर के लिए ऊपर वाला डायग्राम देख, इसमें ये n sin थीटा क्या दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं रहेगा, रहेगा ना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन सी साइड रहता है, अपोजिट साइड, तो यहाँ पर रहेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या फॉर्मूला था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बोलो, वही सेम जो सेंट्रीपिटल का होता है, mv²/r। तो इधर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, n sin थीटा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन है, mv²/r। मोस्ट सेफ स्पीड का क्या फॉर्मूला निकाले थे हमने, बोल, √rg tan थीटा। और डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बताया था v मिनिमम की वैल्यू सबसे कम रहती है, v मैक्सिमम की वैल्यू सबसे ज्यादा रहती है, और इन दोनों के बीच में कहीं आता है मोस्ट सेफ स्पीड। आप कौन सा फॉर्मूला निकाल लो, v मिनिमम। तो स्पीड को vs से ज्यादा लोगे या vs से कम लोगे, vs से कम। तो इधर ध्यान से देखना, टू कैलकुलेट लोअर स्पीड लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से देखें यहाँ सब लोग, वेलोसिटी की वैल्यू vs से क्या रहेगी बेटा, कम रहेगी। जो मिनिमम स्पीड आप निकाल रहे हो तो उसकी वैल्यू जो लेनी होगी वो vs से क्या लेनी पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी। अच्छा, vs का फॉर्मूला क्या था, √rg tan थीटा। तो v का वैल्यू कम है किससे, √rg tan थीटा से। सही है, फिर से देख, पहले वेलोसिटी कितनी थी, √rg tan थीटा, लेकिन अब जो भी रहेगी इससे तो क्या रहेगी, कम रहेगी। अच्छा, जब वेलोसिटी इतनी थी तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, n sin थीटा। जब वेलोसिटी इतनी थी तब सेंट्रीपिटल फोर्स इतना था, पर अब वेलोसिटी कम हो गई है, सेंट्रीपिटल फोर्स अभी भी इतना ही रहेगा क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन चेंज हुआ। क्या बता, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या, n sin थीटा। इसको बदलने के लिए या तो n बदलना पड़ेगा या तो थीटा बदलना पड़ेगा। ध्यान से समझ, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है इधर, n sin थीटा। अब अगर मैं चाहता हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़े या कम हो तो मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा, या तो n या तो थीटा। पर इधर ना तो n बदला है, n जितना था उतना ही है, और ना ही थीटा बदला है, थीटा जितना था उतना ही है। क्या चीज बदल रही है, वेलोसिटी, पहले जितनी थी उससे कम हो गई। तो भाई वेलोसिटी कम होने से सेंट्रीपिटल फोर्स से कुछ फर्क पड़ेगा क्या, नहीं, वो तो उतना ही रहेगा n sin थीटा। और जरा ध्यान से देख, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। अगर वेलोसिटी की वैल्यू कम हुई है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या आएगा, कम होगा। तो इस केस में आपका n sin थीटा और mv²/r, इन दोनों में कौन कम रहेगा कौन ज्यादा रहेगा, बता। अभी समझा ना, दोनों में कौन कम रहेगा कौन ज्यादा रहेगा, नहीं समझा तो फिर से देख, पहले स्पीड कितनी थी, ये थी √rg tan थीटा। मिनिमम स्पीड निकालने के लिए इससे कम स्पीड लेनी पड़ेगी, तो अब जो स्पीड हमारी रहेगी वो vs से क्या है, कम। मतलब बदली कौन सी चीज है, स्पीड, और कुछ बदला है क्या, खाली स्पीड बदली है। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है इधर, n sin थीटा। n चेंज हुआ है क्या, वो तो उतना ही है। थीटा चेंज हुआ है क्या, नहीं, वो भी उतना है। तो जितना था उतना ही है, सेंट्रीपिटल फोर्स इतना ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या वैल्यू है, mv²/r। वेलोसिटी को क्या किया हमने, कम किए। तो अगर यहाँ पर v को कम किए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ओवरऑल वैल्यू भी क्या होगी, कम। तो ये पहले जितना था उतना ही है, पर ये क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो कौन कम हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कौन कम हुआ है, बोल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हुआ है, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया। चाहिए तो इधर ऐसा लिख देना, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम है। अब मुझे एक बात बता, यहाँ का फोर्स ज्यादा है, यहाँ का फोर्स कम है, रिजल्टेंट फोर्स कौन सी साइड रहेगा, ये साइड। तो इस साइड पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो गाड़ी कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, हवा में नहीं जाएगी, गाड़ी स्किड करके नीचे की तरफ जाएगी। एकदम सिंपल है, जब सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा रहेगा तो गाड़ी नीचे भागेगी, और जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहेगा तो गाड़ी ऊपर भागेगी। अभी क्या ज्यादा है, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा है, तो गाड़ी किधर आएगी, नीचे की तरफ। तो गाड़ी जब नीचे की तरफ आ रही तो फ्रिक्शनल फोर्स किधर आएगा, ऊपर की तरफ। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर फ्रिक्शनल फोर्स F is directed along the inclination, inclination मतलब ये लाइन, ये जो थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है, ये वाली लाइन, along the inclination in the upward direction। तो फ्रिक्शनल फोर्स कौन सी साइड पर आ रहा है, देख, इंक्लिनेशन की लाइन में ही आ रहा है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन। फिर से एक बार रिकैप दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने आपको इसको याद रखने का तरीका डायरेक्ट बता दिया, ये तो खाली लिखने के लिए आपको थोड़ा समझना है।
याद कैसे रखना है, एग्जाम में कहीं भूल गया तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर आएगा या नीचे आएगा, तो मैंने याद रखने का तरीका आपको बता दिया। जब गाड़ी लो स्पीड पे आ रही है तो किधर भागेगी, नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, ऊपर। जब गाड़ी हाई स्पीड में आ रही है तो किधर भागेगी, ऊपर की तरफ, तो फ्रिक्शन किधर आएगा, नीचे की तरफ। ये याद रखने का तरीका है, ठीक है ना। पर अब इसको लिख के कैसा दिखाओ, तो जब लोअर स्पीड निकाल रहे हो तो आपकी जो स्पीड है वो मोस्ट शेप स्पीड से क्या रहेगी, कम, यानी अंडर रूट आर जी tan थीटा से कम रहेगी। यानी स्पीड की वैल्यू क्या हो गई, ये कम हो गई। स्पीड की वैल्यू क्या हो गई, ये कम। एन बदला है क्या, नहीं। थीटा बदला है क्या, नहीं, वो तो उतना ही है। पर वी बदल गया ना, वी क्या हो गया, कम। तो इस वी के कम होने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एन साइन थीटा अभी भी उतना ही है, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कम हो गया। तो सेंट्रीफ्यूगल डायग्राम की शुरुआत बिल्कुल सेम, हॉरिजॉन्टल, बैंक्ड रोड, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना, थीटा। ये व्हीकल, वेट फोर्स mg, नॉर्मल रिएक्शन, ये थीटा तो ये भी थीटा रहेगा। इसके दो कंपोनेंट n cos थीटा, n sin थीटा। यहाँ तक सब कुछ सेम। इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा क्या दिखाएंगे, फ्रिक्शनल फोर्स। अब उसका डायरेक्शन कैसे याद रखना है वो मैंने आपको बताया। कौन सी स्पीड लिमिट निकाल रहे हो, अपर। तो गाड़ी जब हाई स्पीड पर आएगी तो किधर को भागेगी, स्किड किधर करेगी, आगे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, नीचे की तरफ। तो फ्रिक्शन फोर्स का जो डायरेक्शन है वो इस केस में ऐसा रहेगा। ये फर्क है डायग्राम में, देख रहे हो। लोअर स्पीड लिमिट निकालने के लिए जो फ्रिक्शनल फोर्स था कहाँ पर था, ये इधर ऊपर की तरफ। और अपर स्पीड लिमिट निकालने के लिए कहाँ लेंगे, नीचे की तरफ। वेरी मच क्लियर, एकदम अच्छे से समझा। अभी सब लोग ध्यान से देखेंगे। इसको यहाँ पर कैसे लिखूँ सर, तो उसी से मिलता जुलता है। देख क्या लिखूंगा इधर, टू कैलकुलेट अपर स्पीड लिमिट। और जो अपर स्पीड लिमिट निकाल लो तो आपकी जो स्पीड रहेगी वो मोस्ट सेफ स्पीड से क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। तो स्पीड जो है वो मोस्ट सेफ स्पीड से ज़्यादा रहेगी। और मोस्ट सेफ स्पीड मतलब क्या, अंडर रूट आर जी tan थीटा, इससे ज़्यादा रहेगी। तो क्या चीज़ बदल रही है यहाँ पर, स्पीड। स्पीड क्या हो जा रही है, ज़्यादा हो जा रही है। एन चेंज हो रहा है क्या, नहीं। थीटा चेंज हो रहा है क्या, नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जितना था उतना ही है। वेलोसिटी क्या हो गई है, बोल, वेलोसिटी क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो वेलोसिटी बढ़ेगी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये जितना था उतना ही है, पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो गया है, बढ़ गया। यहाँ ज्यादा कौन रहेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहेगा। तो अगर लिखेंगे एन साइन थीटा की बनिस्बत ये जो mv स्क्वायर बाय आर है ये ज्यादा है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। तो जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है तो गाड़ी उस तरफ जाने की कोशिश करेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर आएगा, नीचे। तो ये कैसा लिखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स F इज डायरेक्टेड अलोंग द इंक्लिनेशन। अभी भी इंक्लिनेशन पे ही है, पर डायरेक्शन किधर, अपवर्ड नहीं है, डाउनवर्ड है। तो कैसा लिखेंगे, अलोंग द इंक्लिनेशन इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन। फर्क समझा। अब इसको भी रिजॉल्व करते हैं, क्योंकि ये भी ना तो हॉरिजॉन्टल पे है ना तो वर्टिकल पे। अच्छा इधर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कैसा बनेगा, देख क्या लाइन हॉरिजॉन्टल है इसके पैरेलल और ये वाली लाइन वर्टिकल है। अब इधर एंगल तो एकदम सिंपल है, देख यहाँ पे एक छोटा सा जेड बना दिखा है जेड, तो ये थीटा है ना, तो ये भी कितना रहेगा बेटा, थीटा। तो एफ को उसके दो पार्ट में रिजॉल्व करते हैं। एक हॉरिजॉन्टल आएगा ये वाला ऐसा, और एक वर्टिकल आएगा। इसको भी एफ दे देंगे, इसको भी एफ दे देंगे। ये वाला थीटा के साथ है तो क्या आएगा, कॉस थीटा, ये साइन थीटा। तो इसको छोड़ दो। तो कितना फोर्स बचा अब इधर बताओ, mg n cos थीटा n sin थीटा f cos थीटा f sin थीटा। अब डायग्राम में देखो, इस n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे की तरफ दो फोर्स है तो दोनों मिल के बैलेंस करें। mg और f sin थीटा ये दोनों मिल करके किसको बैलेंस कर रहे हैं, n cos थीटा। तो क्या लिखूंगा, देख मेथड, mg प्लस कौन, f sin थीटा, ये दोनों मिल करके बैलेंस कर रहे हैं किसको, n cos थीटा। तो यहां से mg को अकेला करेंगे तो ये f sin थीटा प्लस में ना, वहां जाएगा तो माइनस। तो mg इज इक्वल्स टू, वहां पहले से कौन है, n cos थीटा, ये f sin थीटा उधर गया तो माइनस f sin थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अच्छा पहले जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी, देख जरा पहले जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी क्या आई थी, देख mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा प्लस f sin थीटा। इधर क्या है, n cos थीटा माइनस f sin। डिफरेंस दिख रहा है। अभी बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके डायरेक्शन में होता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब ये वाला डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स दिख रहा है आपको, n sin थीटा, बस f cos थीटा।
दोनों है ना? तो यहाँ पर अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर दो दो फोर्स, कौन से? एन साइन थीटा भी है और एफ कॉस थीटा भी। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स ये दोनों मिल कर देंगे। पहले दोनों अपोजिट था ना, तो माइनस किए थे, इधर अपोजिट नहीं है, सेम ही है, तो माइनस नहीं करोगे, प्लस करो। तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर क्या दे रहे बोल? सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे। तो क्या लिखेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स ऑल्सो, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू किसके बराबर? देख, सेंट्रीपिटल फोर्स एन साइन थीटा प्लस बोल एफ कॉस थीटा, ये दोनों मिल करके सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहे। वहां पे कौन दे रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स? देख जा जल्दी इधर, कौन दे रहा था सेंट्रीपिटल फोर्स? एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा, इधर क्या है? प्लस। फर्क दिखा? दोनों की साइन क्या हो चुकी बेटा? चेंज हो चुकी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह उसका फॉर्मूला रखेंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स? एम वी स्क्वायर बाय आर। रखो यहाँ पर, एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा। बस इसके बाद ये पूरा डेरिवेशन सेम हो जाता है। इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2, फिर यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन नंबर 2 डिवाइड बाय बोलो इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को डिवाइड करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 1 एम जी एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। इस एम जी के अपान में कुछ नहीं, मतलब 1 ऊपर लेके जाए इसको। देख यहाँ से सब कुछ सेम चल रहा है कि नहीं? क्या है? देख, एम वी स्क्वायर बाय आर इंटू 1 बाय एम जी। यहाँ पर क्या बच गया बेटा? देख, एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। सही है? एम से एम कैंसिल, इधर क्या आ जाएगा बोल? वी स्क्वायर बाय आर जी। ये एन ऐसी रहेगा, ये साइन थीटा ऐसी रहेगा। एफ की यहाँ पर क्या लिखेंगे? म्यू एस इंटू एन। सेम काम दिख रहा है नीचे भी सेम, एन कॉस थीटा माइनस एफ की जगह पर क्या आ जाएगा? म्यू एस इंटू एन साइन थीटा। रीजन फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। इसके बाद क्या करें? यहाँ पर वी स्क्वायर बाय आर जी ऐसे ही इज इक्वल्स टू एन साइन थीटा प्लस म्यू एस एन कॉस थीटा डिवाइड बाय एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा। क्यों किया ऐसा समझा ना? क्या करेंगे अभी? आरएचएस के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे किससे? एन कॉस थीटा से। सेम है, जो उधर के वो इधर भी सेम, वो ना मिलता जुलता एकदम, ठीक है ना? क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ आरएचएस बाय बोलो एन कॉस थीटा। चलो डिवाइड करते इधर, ये आ गया एन कॉस थीटा, यहाँ पे भी आ गया एन कॉस थीटा, इधर भी आ गया एन कॉस थीटा, यहाँ पे भी आ गया एन कॉस थीटा। सही है? अब क्या होगा? देख, एन से एन कैंसिल, एन से एन कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल है ना? एन से एन कैंसिल। क्या है बेटा? देखो जरा सब लोग ध्यान से, वी स्क्वायर बाय आर जी इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा। ये पूरा कैंसिल हो गया ना? क्या बचा खाली? म्यू एस डिवाइड बाय, ये पूरा कैंसिल हो गया, 1 माइनस म्यू एस साइन थीटा बाय कॉस थीटा टेन थीटा। ये पूरा इधर ऐसे रखेंगे, टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। ये आर जी इधर क्या कर रहा है? डिवाइड, वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई, ये स्क्वायर है ना, उधर लेंगे तो रूट। आर जी टेन थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। क्या बच गया इधर? v। कौन सी स्पीड है? अपर। क्या लिखेंगे इधर? v मैक्सिमम। खत्म है, काफी हद तक मिलता जुलता।